स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी। कंपनी में फर्स्ट चैप्टर है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। और ये शेयर कैपिटल से पहले हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि ये शेयर कैपिटल टर्म यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कंपनी को। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी इसको कहते हैं। कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों का मीनिंग सेम है। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, कंपनी अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल चैप्टर का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी क्या है। देखिए, कंपनी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द नीड, व्हाई द कंपनी इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप पर। सोल प्रोप्राइटरशिप माने सिंगल ओनरशिप बिजनेस, जहां पर कि एक पर्सन सिंगल ओनर होता था, वही आप में ओनर था, वही अपने आप में प्रोप्राइटर, मैनेजर, सब कुछ वही अपने आप को उस बिजनेस को देख रहा था। ठीक है, उसके बिजनेस की लिमिट थोड़ी सी बड़ी, बिजनेस का एक्सटेंड हुआ, तब उसको जरूरत पड़ी एक और पर्सन की कैपिटल के लिए, फर्दर टेक्नोलॉजी के लिए या टेक्निकल नो-हाउ के लिए। तो उस समय हमने पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के बाद में जरूरत पड़ी कि फिर बिजनेस को हमने और ज्यादा एक्सपेंड किया, तो वहां जरूरत पड़ी कंपनी की। ठीक है, तो कंपनी क्या है? कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, डिफरेंट टाइप ऑफ द पर्संस। ठीक है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law having a separate legal entity and a common seal with its perpetual existence। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ माने किसी एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू हुआ है। पहले इसका एक्ट 1956 होता था, लेकिन अब बाद में इसको रिवाइज करके 2013 कर दिया गया है। 2013 में काफी सारे अमेंडमेंट किए हुए थे कंपनी एक्ट में। ठीक है, तो हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, इसकी एक अलग से पहचान होती है जो इसके मेंबर से, इसके मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है कि यहाँ पर पर्सन में कम, पर्सन में वो, हमारे शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ये हमारा तो कंपनी है वो लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, तो एलएच हैनी की ये डेफिनेशन है छोटी सी। दूसरा क्या है? कॉमन सील। कॉमन सील क्या है कि कंपनी के अपने हैंड्स नहीं होते हैं। कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन के हाथ पैर तो होते नहीं है जो अपने थंब इंप्रेशन दे पाए या सिग्नेचर कर पाए, तो उसके लिए इसकी कॉमन सील यूज की जाती है। ठीक है, बाकी के मैं सारे आपको डिटेल बताने वाला हूँ इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखते हैं इसके फीचर्स। पहला फीचर है इसका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो किसके थ्रू हुआ है? पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू हुआ है, 2013 के थ्रू। ठीक है, और इससे पहले भी अगर मान के चलो कोई कंपनी चलती हुई आ रही है तो 1956 के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होगी, तो उसको भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर एक कंपनी की दूसरी कंपनी से अलग आइडेंटिटी है। जैसे कि हम लोग पर्सन हैं, सब लोगों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। एक्स एक अलग पर्सन है, वाई एक अलग पर्सन है, ऐसी कंपनी भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, अपने मेंबर से इसकी अलग से पहचान होती है। ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ए नेचुरल पर्सन, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन पार्लियामेंट्री एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग पहले होता था, अब 2013 के अकॉर्डिंग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी हमेशा रहती है, चाहे इसमें कोई भी शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, किसी पर्सन की, किसी मेंबर की इसकी डेथ हो जाए, डायरेक्टर की डेथ हो जाए, या वो अनसाउंड माइंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस ही चलता रहता है। थोड़ा सा कंपेयर कर लें इसको कि अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड हो गया तो उसको हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस लगातार चलने वाला है। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। माने कि इसमें जो पार्टनर्स हैं वो अपनी लायबिलिटी को उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स होती हैं वो भी इंक्लूड की जाती हैं इसमें, बिजनेस की लायबिलिटी में, बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो इसके ओनर हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो शेयर होल्डर्स के लिए उतनी ही लायबिलिटी बनती है जितना का शेयर का प्राइस है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी मेंबर ने कंपनी के एक शेयर खरीदा,
कंपनी का केवल एक शेयर खरीदा है और उसका जो फेस वैल्यू है या इशू प्राइस है वो 1 रुपए का है, तो उसकी लाइबिलिटी केवल 1 रुपए तक है। जस्ट ही हैव टू गिव ओनली 1 रुपी एंड लाइबिलिटी इज ओवर। कंपनी उसके बाद उससे कुछ भी नहीं मांगेगी, तो लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है, बहुत ही इजी कंसर्न है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर अपने राइट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर जब उसको जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो अपनी जगह किसी दूसरे पर्सन को शेयर बेच सकता है और वहां से पैसा निकाल करके फ्री हो सकता है। ठीक है। कॉमन सील, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि कंपनी नॉट ए नेचुरल पर्सन, इसके हाथ पैर नहीं होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस फिजिकल आइडेंटिटी इसकी नहीं होती है, तो इसको सिग्नेचर करने के लिए या थंब इम्प्रेशन देने के लिए कोई भी इसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए इसकी कॉमन सील यूज की जाती है, मोहर यूज की जाती है। तो कंपनी उस सील के बिहाफ पर कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, गुड्स खरीद बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन करता है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही खुद ओनर था, खुद ही मैनेजर था। पार्टनरशिप में भी ऐसा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। ओनरशिप को शेयर होल्डर्स अपने हाथ में रखते हैं और फिर शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, माने वोटिंग करके एक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर मिल करके इसको मैनेजमेंट करते हैं या बिजनेस को, इस कंपनी को चलाते हैं। आई होप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्या डिफरेंस है, मैंने 2-4 डिफरेंस लिए हुए हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें एक्ट का। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, 1932, जबकि कंपनी का एक्ट है 2013। गॉट इट। 2013 है, इससे पहले वाला 1956 इसमें इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है। पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिजनेस की असेट्स प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती है, लेकिन इसमें कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है ऑडिट। ठीक है ना, चार्टेड अकाउंटेंट से फर्म्स के अकाउंट्स का ऑडिट कराना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये विल है। विलिंगली वॉलंटरीली चाहे तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है ना, कराना कंपलसरी है। मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट पार्टनर्स करते हैं, इसमें मैनेजमेंट डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि शेयर होल्डर के थ्रू इलेक्टेड होकर के आते हैं। ठीक है, तो ये आपने कंपनी का मीनिंग अब तक देखा, इसके फीचर्स देखे, इन दोनों का डिफरेंस देखा, पार्टनरशिप का और कंपनी का डिफरेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।